अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहा है। लाखों करोड़ हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर मरियम नवाज साहबा को वज़ीर आला पंजाब बनना महंगा पड़ गया। सनम जवेद साहबा की एंट्री हो गई है, परवेज साहब को रिहाई मिल गई है। आज बड़ा टाकरा हुआ फवाद चौधरी साहब का। सबसे पहले जी मैं आपको बताऊंगा तो तहरीक इंसाफ ने सनम जवेद खान को पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने का फैसला कर लिया। खवातीन की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक कानूनी चाराजोई तेज करने की हदायत। अब जानते हैं सनम जवेद साहबा मरियम नवाज के मुकाबले पे NA 119 से उन्होंने खड़े होना था, और जब वो NA 119 पे खड़ी हुई पहले उनको रिजेक्ट किया गया RO ने, फिर वो हाई कोर्ट गई, ट्रिब्यूनल गई, उन्होंने अलो किया। मगर जैसे उन्होंने लो किया तो अब्बाद फरूक के भाई हैं शहजाद फरूक। अब्बाद फरूक वो सब है जिनका बेटा फोत हुआ और वो आजकल वो उनका एक साना 9 के अंदर ट्रायल चला, तो उनके भाई शहजाद फरूक सब खड़े हो गए। तो उन्होंने एक कंपेन भी शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ ने ये बात कही कि आप कोई मसला नहीं, हम आपको महसूस नशिस्त पे लेके आएंगे और को बड़ा अहदा देंगे। और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ एक बहुत बड़ा अहदा आता है जो मरियम नवाज साहबा के मुकाबले पे होगा, और मरियम नवाज साहबा को मेरा एक बहुत बड़ा टफ टाइम मिलने जा रहा है। उधर जी सियालकोट का रिटर्निंग अफसर इकबाल भाग गया। मैं अपने फॉर्म 45 के हमरा इलेक्शन कमीशन पेश हुई, मगर RO सियालकोट नहीं आया क्योंकि उसके पास असल फॉर्म ही मौजूद नहीं था। RO साहब, ये शर्मिंदगी और परेशानी ऐसे खत्म नहीं होगी। मेरे एक हाथ में कुरान और दूसरे में फॉर्म 45 है। अगर तुम सच्चे थे तो भागते ना, अपने फैसले पर कायम हो तो मेरा सामना करते। इंशाअल्लाह ताला अगली तारीख पर 22 फरवरी को फिर आऊंगी। उम्मीद है तुम अपना रिकॉर्ड लेकर पेश होगे। और ये बात कही है रेहाना डार साहबा ने कि मैं भी कुरान पाक पे हाथ रखती हूँ, ख्वाजा आसिफ भी कुरान पाक पे हाथ रखे, मैं जीती हुई। ख्वाजा आसिफ साहब कुरान पाक पे हाथ रख के ये बात कह दें कि वो जीते हैं तो मैं पीछे हट जाऊंगी, तो ये मामला है। उधर जी फवाद चौधरी साहब की दरखास्त जमानत गिरफ्तारी पर समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी हो गया। जुडिशल रिमांड में 28 फरवरी तक तस्दीक कर दी गई। 19 फरवरी को जमानत पर दलाइल सुनूंगा। मेरे पास 4 अदालतें और भी हैं। जज शाहरुख अर्जमंद, आपके पास 4 हों या 6 हों अदालतें तो मेरा मसला नहीं, मेरी जमानत सुने। इलेक्शन होंगे, अब क्या निकालना है मुझे जेल में रख कर। फवाद चौधरी, ये इनसे पूछे जिन्होंने आपको जेल में रखा है। एक्चुअली फवाद चौधरी साहब को मैंने कोर्ट इसलिए किया कि आज जैसा को उन्होंने कहा इलेक्शन हो गया मुझे जाने दे, तो शाहरुख अर्जुमंद ने ये बात की कि उनसे बात करे जिन्होंने आपको रखाया। तो फिर उन्हें किसने रखाया है, कौन इस सारे मामले को देख रहा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आपकी जुडिशियल कस्टडी में हूं, जेल में रडार नहीं है, तो इसे नोटिस करें। झूठ क्यों बोल रहे हैं, मेरे वकील को नोटिस नहीं किया गया, आप ऑर्डर में लिख दें। तो ये एक तलकलामी मेरा ख्याल है जिस तरह फवाद चौधरी साहब को एक रिलीफ मिला, क्योंकि मैं परवेज साहब की खबर देने जा रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज की जमानत मंजूर की। 1 लाख रुपए मुजल्लकों के इवज परवेज की जमानत मंजूर की गई है। आप जानते हैं कोई फ्रॉड का केस था जिसके अंदर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी साहब का केस था, उसमें उनको रिहा किया गया। शेख रशीद साहब को रिहा किया गया, परवेज इलाही साहब को रिहा कर दिया गया, फवाद चौधरी साहब को रिहा कर दिया जाएगा। मसला था 8 फरवरी बरोज जुमेरा 2024 का इलेक्शन, जो बहुत बड़े लोगों की सर की दर्द बना हुआ था, जिसको बड़े ऐसे तरीके से मेरा हाल है मक्खन में से मलाई की तरह निकाल दिया गया। उधर जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबा सत्तार साहब, मुझे लगता है कि उनकी जो थी ना, वो कहते हैं ना बात अड़ गई हुई है। जस्टिस साहब है ना, जज साहब बात अड़ गई हुई है। जस्टिस बाबा सत्तार ने इरफान नवाज मेमन के खिलाफ शहर अल-फरीदी तौहीन केस का फैसला 22 फरवरी से पहले देने का इंदिया दे दिया। सजा देकर कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाई जाए। एक्चुअली हुआ यह कि जो जज वकील थे ना मेमन साहब के, उन्होंने कहा जी उन्होंने तो 22 से पहले 22 के बाद उम्रे पे चले जाना है, तो इसलिए उनका केस बाद में सुन लें। तो जैसे बाबा सत्तार साहब ने कहा मैं उम्रे से पहले 22 से पहले इस केस को सुनूंगा और इसमें इनको जो सजा बनती है वो भी दूंगा। मगर हालात बड़े जो है वो आइंदा 48 घंटे के अंदर तब्दील होंगे। डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी तक का व्लॉग तब तक अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट तक के लिए होस्ट पे जाती है।